चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत में पहला 2025। पहला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया। इसका नाम है आदि संस्कृति। भारत मंडपम नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। लॉन्च की तारीख 10 सितंबर 2025। इसका उद्देश्य है डिजिटल अकादमी और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसका उद्देश्य आदिवासी कला, संस्कृत और शिल्प को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आस्था पूनिया। आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। डिटेल में देखते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया, जिन्हें 3 जुलाई 2025 को विंग्स ऑफ होल्ड हासिल कर यह मुकाम हासिल किया। उन्होंने उन्नत लड़ाकू जेट उड़ाने के लिए भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन में प्रशिक्षण पूरा किया। अगला प्रश्न, भारत का पहला पीएम मित्र पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारत का पहला पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ किया। यह पहल भारत के वस्त्र क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएलआ किस देश में नियुक्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्बानिया में। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएलआ जो है अल्बानिया में नियुक्त हुआ। अल्बानिया ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री नियुक्त किया। अल्बानिया ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सागरमाला वित्त निगम। सागरमाला वित्त निगम समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन गई है। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है, उत्तराखंड। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अक्टूबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप लॉन्च की गई। चिप का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विक्रम 32। ये अक्टूबर 2025 में लॉन्च की गई, जिसका नाम है विक्रम 32। यह भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप है। सेमीकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। इसकी विशेषता है यह चिप 32 बिट डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम है और इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। कौन अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शैरी सिंह। मिसेज यूनिवर्स 2025 जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है। कहाँ भारत का पहला एआई प्लस कैंपस स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन है, अमरावती आंध्र प्रदेश में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस स्थापित किया जाएगा। किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने भारत का पहला लर्निंग एक्सीलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओपन एआई जो है भारत का पहला लर्निंग एक्सीलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया। नेक्स्ट है, शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुडुचेरी। शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्रशासित प्रदेश बना है। स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन लॉन्च किया गया। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर हैं। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एम्स दिल्ली। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। भारत का पहला एआई संचालित जनजाति भाषा अनुवादक कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है, आदिवाड़ी। आदिवाड़ी भारत का पहला एआई संचालित जनजाति भाषा अनुवादक बना है। नेक्स्ट है, भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी कहाँ शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन है, महाराष्ट्र में भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी शुरू की गई। अगला प्रश्न,
पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी महाराष्ट्र। पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है असम में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क स्थापित किया गया। यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश को भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता बन गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी हैदराबाद में भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू हुआ है। भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन है केरल में भारत का पहला तितली अभयारण्य स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी शुभांशु शुक्ला। अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सिक्किम। अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तराखंड। मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बना। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है विभा देवी भारत की पहली महिला ई वोटर है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी गाजियाबाद में भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर स्थित है। अक्टूबर 2025 में किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है बालोद छत्तीसगढ़। बालोद छत्तीसगढ़ जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में बौद्धिक विकलांग छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है महाराष्ट्र। बौद्धिक विकलांग शिक्षा छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। किस केंद्र शासित प्रदेश या शहर को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर को भारत का पहला आधिकारिक रूप से झुग्गी या झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए मिजोरम। मिजोरम पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। मई 2025 में मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने राज्य को आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर घोषित किया। इस प्रकार मिजोरम यह दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। हाल ही में भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी बिलासपुर में। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन बिलासपुर में किया गया। कौन पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी नोएडा में। नोएडा में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनेगा। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी तेलंगाना। 8 मई 2025 को तेलंगाना राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस वाला राज्य बना है। भारत की पहली डिजिटल जनगणना कब आयोजित की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन सी 2027 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना आयोजित की जाएगी। देखिए डिजिटल जनगणना वर्ष 2027 में होगी। ये 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण है 1 अप्रैल 2026 से, जिसमें घरों की सूची बनाई जाएगी। दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से, इसमें जनसंख्या की गणना होगी। इसकी खास बातें हैं डिजिटल माध्यम, मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल से डेटा संग्रह, स्वगणना, नागरिक स्वयं ऑनलाइन जानकारी भर सकेंगे। अगला है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन है अमरावती।
दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला पहला शहर होगा अमरावती। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यूशील्ड लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी भारत। भारत देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यूशील्ड लॉन्च किया गया। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? राइट आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र त्रिभाषा नीति को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है। इस नीति के तहत 1 से 5वीं कक्षा तक के छात्रों को मराठी, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी पढ़नी होगी। महाराष्ट्र ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र से इस नीति को लागू करने का फैसला किया है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? राइट आंसर ऑप्शन सी केरल। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है केरल। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है। संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज में विधानसभा में प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर ऑप्शन है पंजाब। साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है पंजाब। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर स्थापित किया गया। हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत का पहला निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी तेज। हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत का पहला निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम है तेज। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी सरला एविएशन भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी स्पेडएक्स। स्पेडएक्स नाम है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। देखिए आगे बढ़ने से पहले आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जहाँ पर पेड कोर्सेज फ्री पीडीएफ पेड पीडीएफ अवेलेबल है। जीके जीएस का संपूर्ण कोर्स आपको 149 से मिलेगा। कंप्लीट 12 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, 14 सब्जेक्ट है। वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट स्कोर कर पाएंगे अगर आपका जीके जीएस में स्कोर कम है। पीडीएफ का महापैक संपूर्ण तैयारी आपकी इस नोट से होगी, 199 रुपये में होगी। अगर ये पीडीएफ आप अलग अलग लेंगे तो 999 में मिलेगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्रेंड्स पेड कोर्स में जाके चेक करना होगा। और बुक भी हमारी लॉन्च हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगला प्रश्न, किस राज्य में भारत का पहला तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी केरल राज्य में। केरल राज्य में भारत का पहला तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी बिहार। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी पुणे। देखिए पुणे शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया गया। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी बीएसएनएल। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा बीएसएनएल के द्वारा लॉन्च की गई। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी गिनी। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात गिनी देश को किया है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी कौंडिया। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम है कौंडिया। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा शुरू की गई। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है 2026 में भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन है महाराष्ट्र राज्य में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा हुई है। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है तमिलनाडु में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया गया। तमिलनाडु ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया। इसका उद्घाटन 30 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा किया गया। यह ब्रिज विवेकानंद रॉक मेमोरियल और कन्याकुमारी में 133 फुट
तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ती है। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदौर। इंदौर देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया क्योंकि अधिकारियों ने भिखारियों को रोजगार के अवसर प्रदान करके उनका पुनर्वास किया तथा भीख मांगने वाले बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? राइट आंसर ऑप्शन है सिक्किम राज्य में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव की स्थापना की गई। सिक्किम के पाक्योंग जिले में स्थित याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य आधुनिक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया आधार प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ना। तो आप हमारी स्टैटिक जीके का डेमो देख सकते हैं। इस तरीके से कंप्लीट कलर्ड और बेस्ट बुक है, चार्ट के माध्यम से दिया गया। इस तरीके से कंप्लीट डाटा दिया गया है। इसको अगर आप लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ऑनलाइन hdcoinbooks.com से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जीके जैसे ब्रह्मास्त्र, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं आप। व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। हिंदी ग्रामर कोर्स 121 रुपये में मिलेगा। NCERT आपको कंप्लीट PDF नोट्स 199 रुपये में मिल जाएगा। इसको आप जरूर लीजिए। टेस्ट का क्वेश्चन है आपके लिए, समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर ज़रूर आप जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट्स करके बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू।